अजमेर भारत की राजधानी हुआ करता था। दिल्ली के राजा, बुंदेलखंड के राजा, कन्नौज के राजा अजमेर में टैक्स देने आया करते थे। यहाँ के राजाओं का इतना प्रभाव था। विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज थर्ड, कहीं है ना बहादुर राजा हुए अजमेर में। तराइन के सेकंड युद्ध से पहले अपन पृथ्वीराज थर्ड के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। अजमेर में एक राजा हुए जिनका नाम था पृथ्वीराज थर्ड। इनसे पहले दो पृथ्वीराज हो गए थे। इनकी माता जी का नाम था कर्पूरी देवी, पिता का नाम सोमेश्वर। इनका जन्म 1166 ईस्वी में हो गया था। मृत्यु मैंने बताई दिया 1192 में तराइन के सेकंड युद्ध में। बाल्यकाल में ही गद्दी पे बैठ गए थे, राजा बन गए थे। बाल्यकाल में ना बाल्यकाल में इनके राज को संभाल रही थी इनकी माताजी कर्पूरी देवी। देखो पृथ्वीराज के ना इंटरनेशनल जो दुश्मन था ना वो गौरी था। कुछ इनके चाचा ताऊ के बेटे थे, कुछ पड़ोसी थे। कन्नौज के राजा, बुंदेलखंड के राजा, ये राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार। बुंदेलखंड के जो आला उदड़ थे ना वो पृथ्वीराज से युद्ध करते समय मारे गए थे। बुंदेलखंड के आला उदड़ बहुत ही शक्तिशाली सामंत थे। पृथ्वीराज है ना, पृथ्वीराज का एक राइटर था, उसका नाम था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई उसने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो उसमें उसने लिखा कन्नौज का एक राजा था, उसका नाम था विजय चंद। विजय चंद ने राम मंदिर बनवाया था अयोध्या में। सर्वप्रथम जो राम मंदिर बनवाया था अयोध्या में वो विजय चंद ने बनवाया था। विजय चंद के पुत्र का नाम था जयचंद। आप सब जानते होंगे जयचंद को। तो जयचंद की बेटी थी संयोगिता, और संयोगिता और पृथ्वीराज दोस्त थे, और दोनों ने ना शादी की भी बात कर ली थी। और है ना जयचंद के और पृथ्वीराज के आपस में बनती नहीं थी बिल्कुल भी। इन दोनों के बिल्कुल भी नहीं बनती थी। जब ये बात जयचंद को पता लगी तो जयचंद काफी गुस्सा हुआ, संयोगिता को समझाया होगा और है ना संयोगिता का स्वयंवर रच दिया। देश विदेश से राजा आए स्वयंवर में, पृथ्वीराज को छोड़कर। किसको नहीं बुलाया? पृथ्वीराज को। और स्वयंवर में द्वारपाल पर गार्ड के रूप में ना पृथ्वीराज की मूर्ति बनाकर खड़ी कर दी। ये बात जब पृथ्वीराज को पता लगी तो पृथ्वीराज बड़ा क्रोधित हुआ। जब संयोगिता को ये बातें पता लगी कि पृथ्वीराज नहीं आ रहा तो वो भी बड़ी दुखी हुई। पृथ्वीराज को पता लगते ही पृथ्वीराज अजमेर से सेना लेकर गया, कन्नौज पर हमला किया, जयचंद को हराया, वहां जो राजा आए हुए थे उनको हराया और संयोगिता को अपने साथ ले आया। देखो 1192 में जब पृथ्वीराज की डेथ हुई थी ना, उसके लिए चंद्रबरदाई कहता है कि जब मेरे दोस्त पृथ्वीराज को गौरी अपने देश ले गया तो मैं उसे ढूंढता ढूंढता वहां गया और मैंने देखा पृथ्वीराज को बेड़ियों में जकड़ रखा था और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी। तब मैंने गौरी को कहा कि मेरे दोस्त की एक कला तो आपने देखी नहीं। तो गौरी ने पूछा कौन सी? कि शब्द भेदी बाण। कौन सी? शब्द भेदी बाण। कि मेरा दोस्त बिना देखे निशाना लगा सकता है। पृथ्वीराज को है ना शब्द वेदी बाण की कला आती थी। गौरी ने कहा कि ये तो देखने लायक मंजर है, दरबार में चलो। और वहां गौरी ने कहा कि जिधर से आवाज आए उधर निशाना लगाना। पृथ्वीराज ने ऐसा ही किया। पास में ही चंद्रबरदाई खड़ा था और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को कहा कि 4 बांस
24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताव पर सुल्तान मत चूके चौहान, यानी कि इतने इतने ऊंची गद्दी पर ये मोहम्मद गोरी बैठा है और तू इसके तीर मार दे। और पृथ्वीराज ने ऐसा ही कहा, चंद्रप्रदाय के अनुसार ऐसा ही किया और वही है ना गोरी की मृत्यु हो गई थी। ये किसके अनुसार है? पृथ्वीराज रासो के अनुसार। देखो शब्द वेदी बाण है ना, शब्द वेदी बाण का जिक्र त्रेता युग में भी हुआ था। त्रेता युग में भगवान राम के पिता थे राजा दशरथ। राजा दशरथ ये कहाँ के थे? अयोध्या के राजा थे। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ? सरयू नदी के किनारे। और त्रेता युग में एक ना बहुत ही ना मोटिवेशनल सी कहानी है कि जब भी ना किसी अच्छे बेटे या फिर ना आदर्शवादी बेटे के रूप में अगर किसी का नाम लिया जाता तो वह कौन है? श्रवण कुमार। कि मेरे बेटा कैसे होना चाहिए? श्रवण कुमार जैसा। श्रवण कुमार के माता पिता ना बूढ़े थे और अंधे थे। उन्होंने इच्छा जताई कि हमें तीर्थ यात्रा करनी है और श्रवण कुमार ने कावड़ बनाई और अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए अलग अलग नगर जहां जहां भी तीर्थ स्थान थे वहां गया और अंत में या फिर बीच में वो कहां पहुंचा? अयोध्या। श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लग गई और पेड़ के नीचे कावड़ रखी और वो पानी लेने चला गया। अयोध्या में कौन सी नदी जा रही है? मैंने बताया आपको, सरयू। सरयू के आसपास के जंगल में ना राजा दशरथ भी शिकार खेलने आया हुआ था और जैसे ही श्रवण कुमार घड़े में पानी भरने लगा तो राजा दशरथ को लगा कि ये कोई हिरण पानी पी रहा और राजा दशरथ ने उसी दिशा में बाण मारा और वो बाण श्रवण कुमार के जाके लग गया। जब राजा दशरथ वहां आके देखा तो उसे लगा कि घोर अन्याय हो गया। तो उसने पूछा कि कौन हो तुम? उसने बताया कि मैं श्रवण कुमार हूँ, मेरे मम्मी पापा उस जगह बैठे, उनको जाके पानी पिला दो। राजा दशरथ ने ऐसा ही किया। राजा दशरथ जब श्रवण कुमार के माता पिता के पास गया तब वो जाके चुपचाप उनको पानी पकड़ाने लग गया। उसके माता पिता पूछे कि तुम इतनी देर से क्यों नहीं आए थे? तो राजा दशरथ बहुत देर बाद बोला कि ऐसे ऐसे मेरे से हो गया और आपके बेटे की तो मृत्यु हो गई। तब राजा दशरथ को श्राप दिया था कि आज हम ना पुत्र के वियोग में हमारी मृत्यु हो जाएगी रोते रोते। मतलब दुखी हो गए थे उसके माता पिता और हम तुम्हें श्राप देके जा रहे कि तुम भी एक दिन पुत्रों के वियोग में, मतलब पुत्र के वियोग में ही तुम मरोगे। हुआ वैसा ही, कैकेयी के द्वारा पूरी रामायण हो गई इसी चक्कर में, तो है ना। वो ये पृथ्वीराज थर्ड था ना,